राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हो सकता है जो चीज़ आपको सही लगे और लोगों को ठीक ना लगे, और ये भी हो सकता है कि जो चीज़ बाकी लोगों को ठीक लगे आपको ठीक ना लगे। बट हाँ, हम ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, सो डैट उस फैसले के बाद जो भी हो वो हमारे फेवर में होने के ज़्यादा चांसेस हों। सो आज हम ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप उन 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो 99% वो डिसीजन आपके फेवर में ही होगा। टेम्परेरी फीलिंग या टेम्परेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई बार हम गुस्से में होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं और फीलिंग में आकर के कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में जाकर हमारे लिए फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है, और कई बार तो पॉसिबल भी नहीं होता कि हम उसे पूरा कर पाएँ। बहुत बार हमारी एक छोटी सी बात पर अपने घर वालों से बहस हो जाती है और बस उनको गलत प्रूफ करने के लिए हम ऐसी चीज़ों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनको हम एक्चुअल में कभी करना ही नहीं चाहते थे, और हमको वो सब करना पड़ता है सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और उनको गलत प्रूफ करने के लिए। पर अगर वहीं उस सिचुएशन में अगर हम वो डिसीजन लेते ही नहीं तो शायद हमें ये सब करना ही नहीं पड़ता। और ऐसी ही सेम सिचुएशंस हमें अपने रिलेशंस में और अपने फ्रेंड्स में भी फेस करनी पड़ती है। सो हमेशा ऐसी सिचुएशंस में कोई भी डिसीजन लेने से बचें। डिसीजन लेते टाइम हमें उसके बारे में डीप में सोचना चाहिए, बिकॉज ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो हम करने जा रहे हैं उसकी उतनी वर्थ है भी कि नहीं। क्योंकि बहुत बार हम ऐसी चीज़ों पर मेहनत करते हैं जो शायद एक्चुअल में हम कभी करना ही नहीं चाहते थे। जैसे कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है बट उसके घर वाले चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करे और लाइफ में कुछ स्टेबल करे, और फिर उस सपने के लिए वो बंदा मेहनत करता है, अपनी लाइफ का वैल्यूएबल टाइम देता है, एंड लास्ट में उसे वो जॉब मिल भी जाए तो भी क्या इन एक्चुअल उसने वो अचीव किया जो वो करना चाहता था? नहीं। सो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जो हम करने वाले हैं वो हमें एक्चुअल में करना भी है या फिर बस फैमिली सोसाइटी की वजह से कर रहे हैं। हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब कभी भी हम अपने बारे में सोचते हैं तो हमसे बेटर शायद ही हमारे लिए कोई सोच पाए, बिकॉज वी नो कि हमें क्या पसंद है और क्या चाहिए। बट अक्सर जब लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने की बारी आती है तो हम अपना छोड़ के बाकी सब के बारे में सोचते हैं, अब चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो। बट अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे फैसले से जितना फ़र्क हमारी लाइफ पर आना है शायद ही किसी पर आए। तो हमें बाकी लोगों के बारे में छोड़कर अपने बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज अगर हम बात करें सही या गलत की तो कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं होता। लोग जज करते हैं उसके सक्सेस रेशियो पर। अगर आपने कोई डिसीजन लिया और आप सक्सेसफुल हो तो आपका डिसीजन सही था, और आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आपका डिसीजन गलत था। और इसमें कहीं भी मैटर नहीं करता कि आप अपनी पसंद का काम करके सक्सेसफुल हुए हैं या फिर नापसंद का काम करके, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। बट आपको मतलब है, बिकॉज वो काम अब शायद आपको पूरी लाइफ भी करना पड़ सकता है। सो आपके डिसीजन पर किसी और का फर्क नहीं पड़ना चाहिए तब तक जब तक कि आपके फैसले से आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हमें हमेशा अपने डिसीजन के प्रो एंड कॉन्स पता होने चाहिए कि अगर हम इस डिसीजन में सक्सेसफुल हुए तो अच्छा है, बट अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या हम उस नुकसान को झेल पाएंगे जो हमें आगे जाके फेस करना पड़ सकता है। और नहीं भी झेल सकते तो इतना पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या उस नुकसान से हम वापस रिकवर कर पाएंगे। बिकॉज बहुत बार अनजाने में हम ये भूल जाते हैं कि आगे बढ़ते हुए हम अपनी लाइफ की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं तो शायद कभी हमें वापस मिले ही ना। सो गाइज, हमें हमेशा स्टेबल सिचुएशन में ही डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज तभी हम सही और गलत का फैसला कर पाएंगे और देख पाएंगे कि हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। और हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई भी फैसला लेने में इतना टाइम क्यों लगता है और इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि कंफ्यूज वही होता है जो अवेयर होता है, जिसे सिचुएशन का पता होता है कि एक चीज़ सही है और एक चीज़ गलत है और उसे उसमें से चूज़ करना है। सो गाइज, अपने पे विश्वास रखें और जो करना चाहते हैं वो करें और आगे बढ़ें।